बैंक स्टॉक्स चेक करते वक्त उसका डेट टू इक्विटी रेशियो NA यानी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है तो पैनिक मत करिए। यहाँ कंपनी गलत नहीं है, बल्कि रूल ही अलग है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी फाइनेंशियल कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी रिलायबल है, ये कैसे चेक करें, वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो होता क्या है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो ये बताता है कि कंपनी ने कितना लोन लिया है और कितना पैसा शेयर होल्डर्स का है। नॉर्मल कंपनीज में ज्यादा डेट मतलब ज्यादा रिस्क, पर बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज का तो बिजनेस ही लेंडिंग होता है। ये लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं और वही पैसा लोन्स के फॉर्म में आगे देते हैं। इसीलिए नेचुरली बैंक्स का डेट टू इक्विटी रेशियो हाई होता है और फाइनेंशियल वेबसाइट्स उसे NA दिखा देती हैं। सिंपल वर्ड्स में बैंक्स के लिए डेट फ्यूल होता है, प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए बैंक के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो NA दिखाया जाता है। तो अब सवाल ये है कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो काम ही नहीं करता तो उस फाइनेंशियल कंपनी की सेफ्टी कैसे चेक की जाए। इसके लिए हम चेक करते हैं ये 4 रियल मैट्रिक्स। तो सबसे पहला मैट्रिक है ग्रॉस NPA एंड नेट NPA। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जब कोई बोरोवर 3 महीने तक EMI और इंटरेस्ट नहीं पे कर पाता तो वो लोन्स NPA बन जाता है। और ग्रॉस NPA टोटल बैड लोन्स दिखाता है और नेट NPA बताता है कि बैंक ने कितने लॉसेस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो एक सिंपल रूल याद रखो, नेट NPA जितना कम, लोन क्वालिटी उतनी अच्छी। दूसरा मैट्रिक है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये बताता है कि बैंक के पास लॉसेस झेलने के लिए अपना खुद का कितना कैपिटल है, और ये पैसा डिपॉजिटर्स का नहीं, बैंक का और शेयर होल्डर्स का होता है। मतलब CAR जितना ज़्यादा, बैंक उतनी स्ट्रॉन्ग। तीसरा मैट्रिक है PCR, प्रोविजन कवरेज रेशियो। स्मार्ट बैंक्स फ्यूचर के लॉसेस के लिए पहले ही पैसा साइड में रख देती है। PCR हाई मतलब टेंशन लो। और चौथा है एफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस रेशियो, जैसे CD रेशियो, NIM, ROA। ये बताते हैं कि बैंक अपना बिजनेस कितना एफिशिएंसी से चला रहे हैं। तो अब आता है प्रैक्टिकल पार्ट, आखिर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ। तो देखिए, सबसे रिलायबल सोर्स होता है बैंक या फाइनेंशियल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऑफिशियल एनुअल रिपोर्ट। तो कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन ओपन करो, वहाँ फिनेंशियल्स मिलेगा और उसके अंदर एनुअल रिपोर्ट PDF ओपन करो, कंट्रोल F दबाओ और सर्च करो ग्रॉस NPA, नेट NPA, CAR एंड PCR। यहीं से बैंक की रियल सेफ्टी समझ आती है। तो शॉर्ट में याद रखो, बैंक या फाइनेंशियल कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो NA दिखाना बिल्कुल नॉर्मल है, ये डेंजर साइन नहीं होता। सेफ्टी चेक करने के लिए सिर्फ शेयर प्राइस या ब्रांड मत देखो, उसका NPA, CAR, PCR, एफिशिएंसी रेशियो भी देखो। सेफ बैंक वो होता है जहां NPA कम हो, CAR स्ट्रॉन्ग हो, PCR रेडी हो, NIM, ROA और CD रेशियो बैलेंस्ड हो और डेट टू इक्विटी रेशियो नॉर्मल कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बैंक्स के लिए नहीं। अगर ये समझ आ गया तो बैंक एनालिसिस में आप 90% लोगों से ऑलरेडी आगे निकल चुके हो। वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट में बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।